देश की 69वीं आज़ादी की सालगिरह पर जब आपने इंडिया गेट से लेकर लाल किले तक कई ऐसी चीज़ें देखी होंगी जिससे आपका सीना फ़ख्र से और चौड़ा हुआ होगा। हम आपको और ऐसी चीज़ दिखाने वाले हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जी हाँ, एक ऐसा इलाका जहां अब से कुछ वक्त पहले तक तिरंगा फहराना यानी कि जान गंवाना होता था। यहाँ पर काला दिवस मनाया जाता था, लेकिन आज ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पर तिरंगा लेकर के चल रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं और साथ ही साथ बेखौफ होकर के देश की तरक्की और उसके मुख्य धारा में जुड़ने की बात कर रहे हैं। ये तिरंगा पहली बार पकड़ा है आपने? हाँ। पहली बार आप ये इस तरीके से मना रहे हैं? हाँ। अच्छा, एक सेकंड रुकिए, मुझे पहले इसको उतार देते हैं। और मुझे लगता है जब तिरंगा आपके साथ हो और ये बच्चे बिना बुलेट प्रूफ के ये काम कर रहे हो तो हमको भी इस बुलेट प्रूफ को उतार कर ही बात करनी चाहिए। जब इनके अंदर इतनी हिम्मत है कि यहाँ खड़े होकर के इस तिरंगे को लेकर के साथ चल सकते हैं, तो निश्चित तौर पर यह हिम्मत अंदर से एक जज्बा देती है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पहली बार देश के इस दुर्गम इलाके में पहुंचकर देशभक्ति के रंग से रंगी तस्वीरें न सिर्फ हमने पहली बार देखी, बल्कि इन बच्चों से बात करने के दौरान हमें लगा कि हमारा आना भी इनके लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं था। आजादी की 69वीं सालगिरह पर देश के लिए इससे बेहतर तोहफा कोई नहीं हो सकता। जी हां, वो जगह जहां अब से कुछ वक्त पहले तिरंगा फहराना यानी अपनी जान गंवाना होता था, वो जगह जहां नक्सलियों का आतंक चलता था, अब उस जगह भारत माता की जय की गूंज सुनाई देती है। हर बच्चा अपने दिल में हिंदुस्तान के लिए एक जज्बा लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। इन बच्चों से पहले पूछ लेते हैं कि ये जो भारत माता की जय के आप नारे लगा रहे थे, तो भारत माता के लिए कुछ करने का सोचा है आपने? क्या करना है भारत माता के लिए? जी सर। क्या करना है? तो भारत माता के लिए सर अपने प्राण भी देने के लिए सर तैयार हो जाते हैं। क्या करना है भारत माता के लिए? भारत माता के लिए सर डॉक्टर बन के सब दूसरों की सहायता करनी चाहिए। डॉक्टर बन के दूसरों की सहायता। क्या करेंगे आप भारत माता के लिए? मैं टीचर बनकर जैसे मैं शिक्षा ले रही हूँ वैसे सबको छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा देना चाहती हूँ। और इस इलाके में सबसे सुखद तस्वीर हमें जो देखने को मिलती है वो गांधी जी की शक्ल लिए ये छोटा सा प्यारा सा बच्चा है। ये बताइए, गांधी जी ने क्या संदेश दिया था हमको? गांधी जी ने बोला था कि हमें हिंसा से दूर रहना चाहिए और अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। हम हिंसा के मार्ग में चलना चाहिए। चलिए, ये एक नसीहत है, ये एक संदेश है उन लोगों के लिए जो इस देश में हिंसा का रास्ता अपनाते हैं। ये छोटा सा बच्चा गांधी जी के उन आदर्शों को लेकर के आगे बढ़ रहा है। और ऐसे ना जाने कितने ऐसे बच्चे हैं जो पिछले लंबे वक्त से इन इलाकों में दिल के अंदर तो बहुत कुछ लिए हुए थे, लेकिन उनकी मजबूरी थी कि वो खुल कर के सामने आ नहीं सकते थे। सुरक्षा बल अब धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और ऐसे बच्चों को उनके दिलों के अंदर जो उनका जज्बा है उसको बाहर लाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ से खड़े होकर के अब मेरा सवाल श्रीनगर में सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंककर पैलेट गन का शिकार बने लोगों का इंटरव्यू करने वाले पत्रकारों से भी है कि आखिर क्यों ऐसे पत्रकार कभी इन बच्चों के पास नहीं पहुंचे और उनसे इन पत्रकारों ने आखिर क्यों कभी ये नहीं पूछा कि सुरक्षा बलों ने आपके साथ क्या किया। जी हाँ, बहुत से ऐसे पत्रकार उस वक्त वहाँ खड़े होकर के माइक लगाकर पूछ रहे थे कि आपकी आंखें चली गईं, अब आप आगे कैसे बढ़ेंगे। और उसके बाद उन्हें हाफिज सईद का प्यार भी मिला। कभी कोई माइक लेकर के इन बच्चों के पास क्यों नहीं आया और क्यों इनसे नहीं पूछा कि आपके पास सुरक्षा बल आए तो आपको क्या मिला? आपको आज़ादी का सही मतलब मिला, सही मायने मिले और अब खुलकर जीने की स्वतंत्रता मिली। ये सवाल खैर हम तो नहीं पूछेंगे, लेकिन ऐसे लोग जब आपसे मिलें तो ज़रूर पूछिएगा। नक्सलियों के आतंक को मात देने वाली तस्वीरों की तलाश में हम थोड़ा और आगे बढ़े। और जैसे ही हम छत्तीसगढ़ के बांदे के एक स्कूल में पहुंचे, वहां मौजूद बच्चों का मार्च पास्ट देखकर ऐसा लगा जैसे वो नक्सलियों के गढ़ में मौजूद किसी इलाके में नहीं, बल्कि दिल्ली के राजपथ पर स्वतंत्रता दिवस की परेड कर रही हो।
राष्ट्र, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रवाद, इन मायनों को लेकर देश के जिन चंद लोगों के सुर और ताल बिगड़े हुए हैं, उन्हें कायदे से नक्सल प्रभावित इन बच्चों के कदम ताल को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रवाद का असल मतलब होता क्या है। पहले तो बताइए कौन सी जगह से आते हैं पढ़ने यहाँ? आल्डन से। नक्सली हैं वहाँ पे? जी सर। क्या कहते हैं आपसे? जी ऐसे ही आते हैं, फिर शाम को खाना वाना जमा करने बोलते हैं। ये बोलते हैं कि स्कूल मत जाया करो? नहीं सर, स्कूल के लिए तो स्कूल के लिए नहीं मना करते? नहीं सर। लेकिन ये कहते हैं कि फोर्स से मत मिलो ज़्यादा या फिर ऐसी जी चीज़, सर जी, ये सब समझाते हैं जी। अब मुझे ये बताइए, आप तो पढ़ रहे हैं है ना, हम आपका चेहरा भी नहीं दिखा रहे हैं, हम सिर्फ आपसे समझना चाह रहे हैं जी। अच्छा कौन लगता है आपको इस देश में? ये BSF वाले। इसलिए तो नहीं बोल रहे क्योंकि हम आज आपके सामने खड़े नहीं हैं। सर नहीं, वो खराब क्यों लगते हैं? जी लोग बहुत तंग करते हैं ना सर। परेशान करते हैं? जी सर। किस तरीके से? वो लोग बहुत तरह के टॉर्चर करते हैं। टॉर्चर करते हैं? जी सर। परिवार को भी परेशान करते जी हैं? सर जी। क्या करना चाहते हैं आगे चल के आप? जी मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। डॉक्टर बनना चाहते हैं? जी सर। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, बहुत बढ़िया। तो ये बच्चे कुछ ऐसे हैं जिनकी हम दिखाना चाह रहे थे, बस आपको दिखाना सिर्फ इसलिए चाह रहे थे क्योंकि इनकी बड़ी मजबूरी है, शक्ल इनकी दिखा नहीं सकते। ऐसे जने बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके साथ में नक्सलियों ने उनको परिवार को टॉर्चर किया, उनको स्कूल जाने से रोका, लेकिन इनको डर लगता है कि यहाँ बोलेंगे तो शायद मुश्किल से घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा लगेगा और रिएक्शन देखने को मिल सकता है। सवाल ये है कि एक अच्छी बात यह है कि कम से कम ये बच्चे अभी यहाँ तक आ रहे हैं और फोर्स के साए में हैं। तो मैं बार बार हर जगह खड़े होकर के सिर्फ एक उम्मीद ही जाहिर कर रहा हूँ कि शायद अगली बार ये बच्चे अपने घरों में पढ़ रहे होंगे और फोर्स वहाँ पर मौजूद होगी और नक्सली भगवान ने चाहा तो ऊपर होंगे। नक्सलियों की आंखों से आंखें मिलाते इन बच्चों के हौसलों को अगर कुछ शब्दों से बयां करना हो तो सिर्फ यही कहा जा सकता है कि कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि के मान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का। राहुल सिन्हा, जी मीडिया, कांकेर, छत्तीसगढ़।